ईरान के सुप्रीम लीडर लगातार एक्शन मोड में हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इजराइल के। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर फिर से एक बार हमला हुआ है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक प्रधानमंत्री के घर की तरफ 2 फ्लेयर्स दागे गए जो घर के आंगन में गिरे। लेकिन इस हमले के बाद इजराइल का गुस्सा 7वें आसमान पर है, क्योंकि बीते 1 महीने में नेतन्याहू के घर पर यह दूसरा हमला है। सवाल है कि क्या नेतन्याहू के घर पर हमले का बदला अब इजराइल लेने वाला है? क्या ईरान में मचेगा भीषण कोहराम? क्या नेतन्याहू के घर बम फटने के बाद तेहरान पर इजराइल अब तक का सबसे बड़ा प्रहार करेगा? तेहरान पर बारूदी संकट के बादल यूं ही नहीं मंडरा रहे हैं। ईरान पर किसी भी वक्त इजराइल बड़े हमले कर सकता है और इसकी वजह बेहद साफ है। शनिवार देर रात इजराइल के उत्तरी शहर कैसरिया में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का ये वही निजी आवास है जहां उनके घर के गार्डन में 2 फ्लैश बम गिरे। ये नेतन्याहू के घर पर हमले का ताजा वीडियो है। इजरायली सुरक्षा सेवाओं ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। इस घटना को गंभीर बताया है, जबकि इजराइल की आंतरिक सुरक्षा एजेंसी शिन बेट ने कहा कि पीएम के आवास के बाहर गार्डन में 2 फ्लेयर्स गिरे हैं। नेतन्याहू के घर पर हमले के बाद इजराइल बौखलाया हुआ है। इजराइल ने सीधे सीधे ईरान को अंजाम भुगतने की चेतावनी दे दी है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने कहा है कि यह हमला रेड लाइन क्रॉस करने जैसा है। इजराइल की हिजबुल्लाह और हमास के खिलाफ लगातार जंग जारी है। इजरायली सेना दोनों आतंकी संगठनों पर कहर बनकर टूटी है। चाहे गाजा हो या फिर लेबनान का शहर, हर तरफ आईडीएफ के कहर के नजारे पसरे हुए हैं। युद्ध के जद में ईरान भी है, क्योंकि हिजबुल्लाह उसकी शैडो आर्मी बताया जाता है। इस युद्ध में हिजबुल्लाह भी इजराइल के लिए नासूर बना हुआ है। हिजबुल्लाह ने शनिवार को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को टारगेट कर 2 हमले किए। हालांकि इस हमले में नेतन्याहू या उनके किसी करीबी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि बताया जा रहा है कि हमले के दौरान कोई भी घर पर मौजूद ही नहीं था। हिजबुल्लाह के अटैक के बाद इजराइल बौखला गया है। इजराइल के सभी राजनीतिक दलों ने नेतन्याहू के आवास पर हुए इस हमले की निंदा की है। हर कोई कह रहा है कि हिजबुल्लाह ने सभी रेखाओं को लांघ दिया है। विपक्षी नेता यायर लैपिड और बेनी गेट्स ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। ये जो फ्लैश बॉम्ब होता है, ये आर्मी यूज करती है रूम इंटरवेंशन के अंदर। जब टेररिस्ट के अगेंस्ट कोई रूम के अंदर अगर टेररिस्ट छुपा हुआ है और उसके अंदर घुसना होता है, तो उसको स्टन करने के लिए आप एक फ्लैश बॉम्ब को अंदर फेंक देते हो उस कमरे के अंदर, जिसके कारण से एक जोर के धमाका होता है और जोर के एक ज़्यादा चौंधियाने वाली लाइट होती है, ताकि वो कुछ सेकंड के लिए जो टेररिस्ट है वो हताश हो जाए और आप जल्द से जल्द घुस के उसको ओवरपावर कर लें। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने अपनी सुरक्षा और न्याय एजेंसियों को खुली छूट दे दी है। उन्होंने सारे जरूरी कदम उठाने के आदेश जारी कर दिए हैं। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने सोशल मीडिया पर लिखा, इजराइल के प्रधानमंत्री जिन्हें ईरान और उसके समर्थकों द्वारा धमकी दी जा रही है, जो उनकी हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमारी धमकी को अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हद पार कर ली गई है। इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने भी एक्स पर एक पोस्ट में घटना की निंदा की और कहा कि जांच चल रही है। सुरक्षा मंत्री इटमार बेन गवीर ने भी एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ भड़काने की कोशिश सभी सीमाओं को पार कर गई है। आज रात उनके घर में फ्लैश बम फेंकना एक और रेड लाइन को क्रॉस करने जैसा है। जाहिर है इजराइल ने अब ईरान को परिणाम भुगतने को तैयार रहने की चेतावनी दी है, लेकिन यह पहली बार नहीं है जब हिजबुल्लाह ने इजरायली प्रधानमंत्री के घर को निशाना बनाया है। इससे पहले भी 19 अक्टूबर को इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के प्राइवेट आवास मोसाद और आईडीएफ के ऑफिस पर हमला किया गया था। तब एक ड्रोन नेतन्याहू के घर के पास एक इमारत पर गिरा था। हालांकि उस समय भी नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा घर पर नहीं थे, लिहाजा इस हमले में कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। लेकिन जब नेतन्याहू के घर पर ड्रोन से हमला हुआ था, तब सिर्फ एक ड्रोन को मार गिराने के लिए इजराइल को 4 लड़ाकू विमान और एक मिसाइल छोड़ना पड़ा था। ऐसे में सवाल उठता है कि फ्लैश बम कितना खतरनाक है और क्या हिजबुल्लाह के ऐसे हमले को रोक पाना आसान नहीं है।
नेतन्याहू के घर के अंदर जो फेंका गया है, मेरे को नहीं लगता हिजबुल्लाह ने किया है, क्योंकि ना नेतन्याहू थे ना उनकी वाइफ वहाँ पे थी। हिजबुल्लाह चाहे कुछ भी कहो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन उसका एक इंटेलिजेंस नेटवर्क है। उसने अगर हानि पहुँचानी है नेतन्याहू को तो वो ऐसी छोटी छोरी हरकत नहीं करेगा। वो आप नेतन्याहू के ऊपर अटैक करेगा उस चीज़ से जिसके ऊपर उससे वो उनको एक्चुअल फिजिकल हार्म पहुँचा सके। यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का मानना है कि इजराइल को लंबी दूरी की मिसाइल को नाकाम करने में ज्यादा मुश्किल नहीं आती। लेकिन कम दूरी के रॉकेट या फिर ड्रोन को रोक पाने में इजरायली सुरक्षा सिस्टम नाकाम साबित हो रहे हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि ड्रोन कम ऊंचाई पर उड़ता है, उस वक्त उसे निशाना बनाना खतरनाक हो सकता है क्योंकि उसमें विस्फोटक भरे होते हैं। इससे घरों और लोगों को नुकसान हो सकता है। इजराइल के एक सीनियर अधिकारी के मुताबिक अगर बड़े पैमाने पर हिजबुल्लाह ड्रोन या मिसाइल से हमला करता है तो उससे निपटने के लिए इजराइल के पास पर्याप्त इंतजाम नहीं है, क्योंकि कुछ मिसाइलों को तो रोका जा सकता है लेकिन अचानक कई हमलों को रोक पाना आयरन डोम के लिए भी मुमकिन नहीं। टीम न्यूज़ नेशन। ईरान के सुप्रीम लीडर लगातार एक्शन मोड में है, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इजराइल के। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर फिर से एक बार हमला हुआ है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक प्रधानमंत्री के घर की तरफ 2 फ्लेयर्स दागे गए जो घर के आंगन में गिरे। लेकिन इस हमले के बाद इजराइल का गुस्सा 7वें आसमान पर है, क्योंकि बीते 1 महीने में नेतन्याहू के घर पर यह दूसरा हमला है। सवाल है कि क्या नेतन्याहू के घर पर हमले का बदला अब इजराइल लेने वाला है? क्या ईरान में अब मचेगा भीषण कोहराम? क्या नेतन्याहू के घर बम फटने के बाद तेहरान पर इजराइल अब तक का सबसे बड़ा प्रहार करेगा? तेहरान पर बारूदी संकट के बादल यूं ही नहीं मंडरा रहे हैं। ईरान पर किसी भी वक्त इजराइल बड़े हमले कर सकता है और इसकी वजह बेहद साफ है। शनिवार देर रात इजराइल के उत्तरी शहर कैसरिया में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का ये वही निजी आवास है जहां उनके घर के गार्डन में 2 फ्लैश बम गिरे। ये नेतन्याहू के घर पर हमले का ताजा वीडियो है। इजरायली सुरक्षा सेवाओं ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। इस घटना को गंभीर बताया है, जबकि इजराइल की आंतरिक सुरक्षा एजेंसी शिन बेट ने कहा कि पीएम के आवास के बाहर गार्डन में 2 फ्लेयर्स गिरे हैं। नेतन्याहू के घर पर हमले के बाद इजराइल बौखलाया हुआ है। इजराइल ने सीधे सीधे ईरान को अंजाम भुगतने की चेतावनी दे दी है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कार्ड्स ने कहा है कि यह हमला रेड लाइन क्रॉस करने जैसा है। इजराइल की हिजबुल्लाह और हमास के खिलाफ लगातार जंग जारी है। इजरायली सेना दोनों आतंकी संगठनों पर कहर बनकर टूटी है। चाहे गाजा हो या फिर लेबनान का शहर, हर तरफ आईडीएफ के कहर के नजारे पसरे हुए हैं। युद्ध के जद में ईरान भी है, क्योंकि हिजबुल्लाह उसकी शैडो आर्मी बताया जाता है। इस युद्ध में हिजबुल्लाह भी इजराइल के लिए नासूर बना हुआ है। हिजबुल्लाह ने शनिवार को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को टारगेट कर 2 हमले किए। हालांकि इस हमले में नेतन्याहू या उनके किसी करीबी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि बताया जा रहा है कि हमले के दौरान कोई भी घर पर मौजूद ही नहीं था। हिजबुल्लाह के अटैक के बाद इजराइल बौखला गया है। इजराइल के सभी राजनीतिक दलों ने नेतन्याहू के आवास पर हुए इस हमले की निंदा की है। हर कोई कह रहा है कि हिजबुल्लाह ने सभी रेखाओं को लांघ दिया है। विपक्षी नेता यायर लैपिड और बेनी गेट्स ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। ये जो फ्लैश बॉम्ब होता है ये आर्मी यूज करती है रूम इंटरवेंशन के अंदर। जब टेररिस्ट के अगेंस्ट कोई रूम के अंदर अगर टेररिस्ट छुपा हुआ है और उसके अंदर घुसना होता है तो उसको स्टन करने के लिए आप एक फ्लैश बॉम्ब को अंदर फेंक देते हो उस कमरे के अंदर, जिसके कारण से एक जोर के धमाका होता है और जोर के एक ज़्यादा चौंधियाने वाली लाइट होती है, ताकि वो कुछ सेकंड के लिए जो टेररिस्ट है वो हताश हो जाए और आप जल्द से जल्द घुस के उसको ओवरपावर कर लें। इजराइल के रक्षा मंत्री
इजराइल कार्ड्स ने अपनी सुरक्षा और न्याय एजेंसियों को खुली छूट दे दी है। उन्होंने सारे जरूरी कदम उठाने के आदेश जारी कर दिए हैं। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल कार्ड्स ने सोशल मीडिया पर लिखा, इजराइल के प्रधानमंत्री जिन्हें ईरान और उसके समर्थकों द्वारा धमकी दी जा रही है, जो उनकी हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमारी धमकी को अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हद पार कर ली गई है। इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने भी एक्स पर एक पोस्ट में घटना की निंदा की और कहा कि जांच चल रही है। सुरक्षा मंत्री इटमार वेन वीर ने भी एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ भड़काने की कोशिश सभी सीमाओं को पार कर गई है। आज रात उनके घर में फ्लैश बम फेंकना एक और रेड लाइन को क्रॉस करने जैसा है। जाहिर है इजराइल ने अब ईरान को परिणाम भुगतने को तैयार रहने की चेतावनी दी है, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब हिजबुल्लाह ने इजरायली प्रधानमंत्री के घर को निशाना बनाया है। इससे पहले भी 19 अक्टूबर को इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के प्राइवेट आवास मोसाद और आईडीएफ के ऑफिस पर हमला किया गया था। तब एक ड्रोन नेतन्याहू के घर के पास एक इमारत पर गिरा था। हालांकि उस समय भी नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा घर पर नहीं थे, लिहाजा इस हमले में कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। लेकिन जब नेतन्याहू के घर पर ड्रोन से हमला हुआ था, तब सिर्फ एक ड्रोन को मार गिराने के लिए इजराइल को 4 लड़ाकू विमान और एक मिसाइल छोड़ना पड़ा था। ऐसे में सवाल उठता है कि फ्लैश बम कितना खतरनाक है और क्या हिजबुल्लाह के ऐसे हमले को रोक पाना आसान नहीं है। नेतन्याहू के घर के अंदर जो फेंका गया है, मेरे को नहीं लगता हिजबुल्लाह ने किया, क्योंकि ना नेतन्याहू थे ना उनकी वाइफ वहां पे थी। हिजबुल्लाह चाहे कुछ भी कहो, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन उसका एक इंटेलिजेंस नेटवर्क है। उसने अगर हानि पहुंचानी है नेतन्याहू को, तो वो ऐसी छोटी छिछोरी हरकत नहीं करेगा। वो आप नेतन्याहू के ऊपर अटैक करेगा उस चीज से जिसके ऊपर उससे वो उनको एक्चुअल फिजिकल हार्म पहुंचा सके। यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का मानना है कि इजराइल को लंबी दूरी की मिसाइल को नाकाम करने में ज्यादा मुश्किल नहीं आती। लेकिन कम दूरी के रॉकेट या फिर ड्रोन को रोक पाने में इजरायली सुरक्षा सिस्टम नाकाम साबित हो रहे हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि ड्रोन कम ऊंचाई पर उड़ता है, उस वक्त उसे निशाना बनाना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि उसमें विस्फोटक भरे होते हैं। इससे घरों और लोगों को नुकसान हो सकता है। इजराइल के एक सीनियर अधिकारी के मुताबिक अगर बड़े पैमाने पर हिजबुल्लाह ड्रोन या मिसाइल से हमला करता है, तो उससे निपटने के लिए इजराइल के पास पर्याप्त इंतजाम नहीं है, क्योंकि कुछ मिसाइलों को तो रोका जा सकता है, लेकिन अचानक कई हमलों को रोक पाना आयरन डोम के लिए भी मुमकिन नहीं। टी न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।